आज पूरे देश में किसान विजय रैली मनाएगी कांग्रेस। कृषि कानूनों को वापस लेने पर बताया किसानों की बड़ी जीत। मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। संयुक्त किसान मोर्चे ने पीएम मोदी के ऐलान का किया स्वागत। संसद में कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। एमएसपी की गारंटी और बिजली शोध बिल भी रद्द करने की मांग। आसी में खत्म हुआ किसानों का धरना। पुलिस और किसानों के बीच बनी सहमति। पिछले 10 दिनों से चल रहा था आंदोलन। एक बार फिर सिरसा के डेरे में लौटी रौनक। नाम चर्चा के दौरान बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। सुनारिया जेल से आया राम रहीम का संदेशा। नेता प्रतिपक्ष के गढ़ हरोली में गरजे सीएम जयराम ठाकुर। कहा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 16 दावेदार। श्रद्धांजलि के नाम पर वोट से कांग्रेसियों के चेहरे पर लौटी ताजगी। और शिमला में पुलिस को चकमा देकर भागा कैदी गिरफ्तार। तारा देवी के जंगलों में पुलिस ने दबोचा। हत्या और रेप का आरोपी पेशी के दौरान हुआ था फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब पीएम मोदी ने इसे वापस लेने का ऐलान किया। एक तरफ विपक्ष जहां इसे किसानों की जीत बता रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। किसान आंदोलन पर सियासी तूफान तो थम गया, लेकिन बहस इस बात पर छिड़ी है कि ये किसानों की जीत है या फिर सरकार की हार। किसानों को नहीं समझा पाने का पीएम मोदी को भी अफसोस है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेजेपी भी यही कह रही है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को जरूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि निर्णय लेने का अधिकार भी संसद को है, तो प्रधानमंत्री जो के नेता हैं, तो नेता के नाते उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से संसद में 29 तारीख को जैसे लोकसभा का सेशन होगा, तुरंत उसमें इसको निर्णय को स्वीकार किया। मैं ये मानता हूँ ये उनका बड़प्पन है कि उनने देश के लिए, देश की डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी के लिए ये निर्णय लिया है और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसमें हार और जीत का कोई मुद्दा नहीं है। हमेशा आप हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और हमेशा ही आपको जिता के हम खुश रहते हैं। आप अपने घरों में जाएं, खेतों में काम करें। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार किसानों के हित के फैसले लेने में आपसे सलाह करके कभी पीछे नहीं रही। विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। पूर्व सीएम हुड्डा ने पीएम मोदी को बधाई भी दी और इसे किसानों की जीत बताया। तो वहीं इनेलो ने कृषि कानूनों को वापस लेने के पीछे उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार को वजह बताया। देर से ही पर दुरुस्त आए हैं। इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। और तो आभार है प्रधानमंत्री जी का और किसानों को मुबारकबाद है मेरा। ये उनके संघर्ष का नतीजा है कि आज ये बात हुई। उनका इतना लंबा संघर्ष हमने कभी किसी का नहीं देखा जो उन्होंने संघर्ष किया। अब देश के प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये कानून इसी तरह किसान के ऊपर थोपे रखे गए तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी, अब जो विधानसभा के 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे उनमें भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। इधर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और कृषि कानूनों को वापस लेने पर इसे प्रधानमंत्री का बड़प्पन बताया। दरिया दिली का परिचय देते हुए उन्होंने वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा उनकी उदारता है। कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है और
उसको स्वीकार कर लेता है, उससे उसका कद उसका बहुत बड़ा हो जाता है। बीजेपी अभी भी इस बात पर कायम है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान इसे मानने को तैयार नहीं। और जब इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान हुआ तो दिल्ली बॉर्डर से लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में आंदोलन पर बैठे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोनीपत से नितिन अंतिल के साथ चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसे किसानों की बड़ी जीत बताया। टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को गले लगाकर उन्हें बधाइयां दी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़े बुजुर्गों की मेहनत और तपस्या की यहां पर जीत हुई है। वहीं उन्होंने आंदोलन में शहीद किसानों को भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि एमएसपी की गारंटी भी सरकार सुनिश्चित करे। कांग्रेस किसानों के साथ संघर्ष में खड़ी है। हुई है। हमारे देश के किसान ने आज़ादी के बाद इतना लंबा और इतना शांतिपूर्ण, इतना डिसिप्लिन के साथ ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। ये उस संघर्ष की जीत है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की जीत है। ये लाखन माजरा गांव से बिल्कुल 86 साल के, 1 साल से यहाँ हैं। ये 80 साल की उम्र है। ये टिकरी बॉर्डर से हम एक उदाहरण यहाँ पे ऐसा है। जिला फाजिल्का, जिला रोहतक, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप नज़र घुमा के देखें, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की मेहनत की और बड़े बुजुर्गों की तपस्या की जीत है। और इधर बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कृषि कानूनों पर ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। वहीं आंदोलन पर बैठे किसानों को भी अजय चौटाला ने बधाई दी है। अजय चौटाला से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता नकुल जसूजा ने। प्रधानमंत्री जी ने आज जो साहसिक निर्णय लिया है उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं और उन किसान संगठनों को जो निरंतर संघर्षरत थे उनको भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं। उनकी समस्या का निदान हुआ है। निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत थे। जब भी कोई प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से मौका मिला मिलने का, कृषि मंत्री से, उनको भी कहा भी इस समस्या का समाधान किया जाए और आज हुआ है। देर से सही पर फैसला हुआ है, इसके लिए उनका स्वागत है। तो केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को अब वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने देश के कुछ किसानों को कानून के बारे में नहीं समझा पाने को लेकर अफसोस भी जताया। तो वापसी के फैसले को विपक्ष केंद्र सरकार की हार के तौर पर देख रहा है। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय किया है। समझा नहीं पाने के लिए पीएम को अफसोस। सच्चे मन और पवित्र हृदय से कहना शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। सरकार हित, पार्टी हित की जगह देश हित। आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। देश हित में मोदी का मास्टर स्ट्रोक। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों में खुशी है क्योंकि मांग मान ली गई है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है।
दिल्ली के अलग अलग सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के करीब 14 महीने बाद ये फैसला लिया गया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, बढ़िया खबर, गुरु नानक जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए काम करती रहेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और पूरा विपक्ष इससे हार बताने में जुटा है। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया ही, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो उनका संघर्ष है वो रंग लाया। पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। एक बड़ा संदेश देश में गया कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। वहीं आम किसान इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, कानून वापस लेने में उसकी कभी तौहीन नहीं होगी, क्योंकि किसके लिए तौहीन होगी? अरे किसान भी तो उसी का है और किसान की वो सरकार है, इसलिए तौहीन तो नहीं होगी। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, इसलिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कहता हूं, देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो एक एक किसान की पीड़ा को समझे। चलिए अब उन 3 कृषि कानूनों को जान लीजिए जिसे वापस लेने का ऐलान किया गया है। कानून नंबर 1, किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होती है। खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। अब सवाल है कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद क्या तीनों कृषि कानून रद्द हो गए? तो जवाब है नहीं। कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके लिए कानून वापसी के लिए संसद में बिल लाना होगा। बिल पर बहस होगी और वोटिंग के बाद ये निरस्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं पीएम के ऐलान के बाद देश भर में किसानों में जश्न का माहौल देखा गया है और दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों ने जमकर जश्न मनाया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। किसानों के जश्न की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान खुश नजर आए, मिठाइयां बांटी गई, मुस्कान किसानों के चेहरे पर यहां पर नजर आई और यहां पर किसान घूमते हुए भी कई जगहों पर नजर आए। तस्वीरें आपके सामने 3 जगहों की ये तस्वीरें हैं। सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीर है, टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीर है, गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है। तीनों जगहों पर पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद किसान खुश नजर आए, लड्डू बांटे गए, गले मिले यहाँ पर किसान। इसके साथ ही इस फैसले का स्वागत भी किया गया। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन आंदोलन खत्म करने से पहले किसान नेताओं ने अपनी कुछ शर्तें भी रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद किसानों से
अपने अपने घर वापस लौटने की भी पीएम मोदी ने अपील की। इस अपील के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का बयान सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन कहा कि संवैधानिक तौर पर संसद में जब तक ये कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ उठांगे। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि किसानों के संघर्ष में करीब 700 किसान शहीद हुए। किसानों की शहादत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों को लेकर नहीं था। एमएसपी की गारंटी की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। बिजली संशोधन बिल अभी तक वापस नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा अगली बैठक कर इस पर रणनीति बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेशक पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया हो, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। कुंडली बॉर्डर पर निहंग जत्थेबंदियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी का आभार जताया। इसके साथ ये स्पष्ट किया है कि जब तक लिखित रूप में कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वो दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वहीं निहंग जत्थेबंदियों ने यह भी कहा है कि सरकार बेअदबी मामले में भी कानून लेकर आए। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैं आज इसी जगह हेलीपैड का शिलान्यास कर रहा हूँ। शिलान्यास करने की औपचारिकता आज पूरी की। हांसी में पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। पिछले 10 दिन से किसान आंदोलन पर डटे थे। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के गाड़ी पर हमले के बाद ये पूरा बवाल बढ़ गया था। पुलिस ने किसानों पर केस दर्ज किए थे। इससे नाराज किसानों ने नारनौल थाना और फिर एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। बाद में किसानों का आंदोलन लघु सचिवालय के बाहर शिफ्ट हो गया था। किसानों पर दर्ज पर्चे रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी। जिला प्रशासन के साथ बातचीत सकारात्मक रही और फिर किसानों ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया। और खबर अब हिमाचल से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के गढ़ में सीएम जयराम ठाकुर ने हुंकार भरी। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ऊना में उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर तंज भी कसे। जयराम ठाकुर ने यह कहा कि आजकल मुकेश अग्निहोत्री के चेहरे पर ताजगी है। वो ताजगी श्रद्धांजलि के नाम पर मांगे गए वोटों से आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगने की परंपरा दशकों पुरानी रही है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 16 दावेदार हैं। हर कोई मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर सवार होना चाहता है, लेकिन अगर सभी लोग इस हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाएंगे तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। वहीं जयराम ठाकुर ने करीब 110 करोड़ रुपए की लागत की 80 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी यहां पर किए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।